नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी कार्तिक माह की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहू थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान करने जाता, गीली धोती और वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वह बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा, पिताजी आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी। यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर से धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती उस धोती से गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है, मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला ले, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़े ने सभी को निमंत्रण दिया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाना नहीं खाएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया और ऐसे कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े को सूखता देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुन वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया, खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खाया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डाल वह घर आ गई। घर में आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा कि आप उदास क्यों हैं? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि सब ठीक निपट गया, लेकिन तेरी देवरानी यहाँ बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डाल कर गई थी वह हीरे मोती में बदल गए। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए
कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया। बूढ़ा सब चीजें देखकर बोला कि बेटे, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया। इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया है। कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे आप सभी की सुनना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।